हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे लफ्ज़ डिस्कस करेंगे जिनको एपोनिमस कहा जाता है। एपोनिमस वर्ड का मीनिंग है नेम्ड आफ्टर अ पर्सन और प्लेस, यानी वो अल्फाज जो किसी शख्स या जगह के नाम से लिए गए हों। आप जो कुछ वर्ड्स हैं इनको देख रहे हैं ना, तो आप लोग को समझ आ जाएगा। पहला वर्ड है टेंटलाइज। टेंटलाइज का मतलब होता है टू टॉर्मेंट समवन विद समथिंग दे वांट विदाउट एवर गिविंग इट टू देम। इसके लिए हमारी लैंग्वेज में वर्ड बोला जाता है तड़पाना, यानी कि किसी शख्स को कोई चीज़ दिखाना लेकिन वो उसे देना नहीं। एग्जाम्पल सेंटेंस है द फोटोज ऑफ वाइट सैंड बीचेज ही हंग इन हिज ऑफिस merely tantalized बिलाल, ही नेवर कुड फाइंड टाइम फॉर अ वेकेशन। यानी कि बिलाल के ऑफिस में जो सफ़ेद रेत के वाइट सैंड के जो पिक्चर्स लगे थे वो उसको सिर्फ तड़पा रहे थे, उसको सिर्फ टेंटलाइज कर रहे थे, उसको कभी भी वेकेशंस का मौका नहीं मिला। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये वर्ड एपोनिमस है, यानी किसी शख्स के नाम से लिया गया है। तो इस शख्स का नाम है टेंटलस। टेंटलस के वर्ड से के नाम से ये वर्ड लिया गया है टेंटलाइज। Tantalus was a mythological figure who spent eternity grasping for a fruit that was just outside his reach. Tantalus एक ख्याली शख्स है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी एक फ्रूट तोड़ने में लगा दी जो उसकी पहुंच से बाहर था। तो वहाँ से इस वर्ड को लिया गया है टेंटलाइज, और यह है एक एपोनिमस। यानी आप इस वर्ड को इस तरह से सीखें ना कि ये टेंटलस के नाम से लिया गया है। टेंटलस वो शख्स था जो एक फ्रूट तोड़ना चाह रहा था जिस पर उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाया क्योंकि वो उसकी पहुंच से बाहर था। इसके बाद वर्ड है पायरेक। अच्छा, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सुने, पायरेक। इसका मीनिंग है डिस्क्राइबिंग अ विक्ट्री दैट कम्स विद अ हैवी कास्ट, यानी आपको कोई विक्ट्री तो मिल जाती है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। इसका एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं जिसके लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। तो हम वो टेस्ट तो पास कर लेते हैं लेकिन हम बहुत सारे फ्रेंड्स को देते हैं क्योंकि हमें उनके लिए टाइम नहीं मिलता है। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि इट वाज अ पायरेक विक्ट्री। अच्छा, ये जो वर्ड है पायरेक, ये हमेशा तकरीबन इसके बाद विक्ट्री का वर्ड आता है, पायरेक विक्ट्री। तो इस वर्ड का जो ओरिजिन है ना वो है पायरस से, यानी पायरस वाज अ ग्रीक जनरल ट्रायम्फेंट इन बैटल बट एट सच ग्रेट कॉस्ट दैट ही वाज अनेबल टू कंटिन्यू फाइटिंग द रोमन। यानी पायरस एक ग्रीक जनरल था जो ट्रायम्फेंट तो हुआ, यानी वार उसने जीत ली, लेकिन इतने बड़े कास्ट पर, यानी उसका खुद इतना नुकसान हुआ उसके आर्मी का कि वो रोमन से लड़ने के पोजीशन में नहीं रहा। तो इसलिए इस वर्ड को पायरस से लिया गया है। आप इसको ऐसे याद करें कि पायरस जो एक जनरल था उसके नाम से इस वर्ड को लिया गया है, पायरेक। नेक्स्ट जो वर्ड है एपोनिमस वो है लेकोनिक। इस वर्ड का मीनिंग है यूजिंग एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल व्हेन स्पीकिंग। बोलते वक्त जितनी भी कम अल्फाज इस्तेमाल करें आप, उसको कहा जाता है लेकोनिक। एग्जाम्पल सेंटेंस है हॉलीवुड ऑफन पोर्ट्रेज काउबॉयज एज laconic types who mutter no more than a few syllables as replies। हॉलीवुड मूवीज़ इंडस्ट्रीज जो है वो काउबॉयज़, यानी वो लोग जो थोड़े वाइल्ड किस्म के होते हैं, कंट्री साइड के जो लोग होते हैं, उनको लेकोनिक के तौर पर दिखाया जाता है, यानी कि वो सिर्फ कुछ ही वर्ड्स बोलते हैं, ज़्यादा बहुत बातें नहीं करते हैं। अच्छा, इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो है लेकोनिया। लेकोनिया वाज अ रीजन इन एंशिएंट स्पार्टा वेयर इट्स इनहेबिटेंट्स वर नोन फॉर यूजिंग फ्यू वर्ड्स। लेकोनिया स्पार्टा में एक जगह थी। स्पार्टा एक ग्रीक सिटी थी, उसमें एक जगह थी जहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, जहाँ के रहने वाले लोग सिर्फ चंद अल्फाज बोलने के लिए मशहूर थे, यानी वो ज़्यादा बातें नहीं करते थे। तो इस तरह आप इस वर्ड को याद करें कि लेकोनिक उस शख्स को कहा जाता है जो कम बातें करता है। तो लेकोनिक वर्ड कहाँ से लिया गया है? लेकोनिया से। लेकोनिया यानी स्पार्टा में एक जगह थी जहाँ के लोग कम बोला करते थे।
तो इसका जो ओरिजिन है वो है कि फिलिप ऑफ मैकेडोन इज सेड टू हैव टोल्ड द स्पार्टन्स, इफ़ आई अटैक योर लैंड आई विल अटरली डिस्ट्रॉय इट। द रिप्लाई वाज सिंपली इफ़। यानी कि फिलिप ऑफ मैकेडोन ने स्पार्टन्स को कहा था कि अगर मैंने तुम्हारे लैंड पर अटैक कर लिया तो मैं इसे मुकम्मल तबाह करूँगा। तो उन्होंने रिप्लाई में कहा इफ़, सिर्फ एक वर्ड बोला इफ़, यानी अगर। तो समझ आ चुका होगा आप लोगों को, आई होप। इसके बाद वर्ड है टेस्पियन। टेस्पियन का मतलब होता है एक्टर। एन एक्टर, एक्टर्स जो होते हैं उनको टेस्पियन कहा जाता है, टेस्पियन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, सलमान वाज क्वाइट द टेस्पियन एक्टिंग इन ऑल ऑफ स्कूल्स प्लेज। यानी सलमान एक टेस्पियन था, एक्टर था, क्योंकि उसने अपने स्कूल के सारे प्लेज, ड्रामों में हिस्सा लिया उसने। इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो है अकॉर्डिंग टू लेजेंड। लेजेंड किसे को कहा जाता है? टेस्पस वाज द फर्स्ट एक्टर इन एंशिएंट ग्रीस। ग्रीस में जो पहला एक्टर था उसका नाम था टेस्पस। तो आप इस वर्ड को इस तरह याद रखें कि ग्रीक जो था ना, उसमें पहला एक्टर जो था उसका नाम था टेस्पस। तो इससे आप लोगों को याद आ जाएगा कि टेस्पियन एक्टर को कहा जाता है। हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है स्पार्टन। ये वर्ड भी हम अक्सर सुनते हैं। अच्छा, आप लोगों में से जिन लोगों को एंशिएंट मूवीज़ पसंद हो तो वो एक मूवी है 300, वो इस चीज़ पर बेस्ड है, जिसमें इसमें स्पार्टा को दिखाया गया है, स्पार्टन्स को दिखाया गया है कि वो किस तरह अपना लाइफ गुजारते थे, कितने हार्ड वो ज़िंदगी गुजारते थे। तो उस मूवी का नाम है 300। अच्छा, वर्ड है हमारा स्पार्टन। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है लेकिंग इन कंफर्ट और फ्लरिशेस, डिस्क्राइबिंग ईदर अ लाइफस्टाइल और एकोमोडेशंस। यानी कि स्पार्टन उन लोगों को कहा जाता है जो सख्त मेहनत करते हैं और जिनके पास कंफर्ट्स बहुत कम हो, तो उन लोगों को स्पार्टन हम कह सकते हैं। हमारी रियल लाइफ में भी हमारे पास अगर ऐसे कोई दोस्त वगैरह हों जो कंफर्ट बहुत कम हो, जिनके पास जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, तो उनको हम कह सकते हैं कि अरे भाई आप तो बिल्कुल स्पार्टन हो। तो ये थे हमारे पास कुछ एपोनिमस, यानी वो वर्ड्स जो किसी शख्स या जगह के नाम से लिए गए हों। तो आप उनको इस तरह इनको याद रखेंगे ना, तो ये आपको ईज़िली रिमेंबर हो जाएंगे। ओके, गुड बाय, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।